मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर। आज मैं जानकारी दूंगा 2 मई 2023 को शुक्र का राशि परिवर्तन क्या फल लेकर आ रहा है आपके जीवन में, किन राशियों की होगी चांदी और किसके लिए परेशानी दायक होंगे और किसे सावधान रहकर अपने कार्य करने होंगे, उसके बारे में मैं आज पूर्ण जानकारी दूंगा। आज मैं बात करूंगा केवल चंद्र राशि के बारे में और आप लोगों से मैं सारी बातें बताऊं उससे पहले आपसे कहना चाहूंगा मेरे मित्रों दोस्तों, मेरे चैनल को आज सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी और आपका नुकसान कुछ नहीं होगा। साथ ही वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर सुनें जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके और लाभ हो सके आपको। साथ ही वीडियो दूसरों को भी शेयर करें, जिन लोगों को आप शेयर करेंगे वो भी लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं शुक्र। जिनकी जन्मकालीन कुंडली के अनुसार चंद्र राशि मेष है, उनके लिए शुक्र का तीसरे भाव में आना धन की प्राप्ति कराता है, साथ ही आपका साहस भी बढ़ाता है और शत्रुओं की पराजय होती है। पत्नी का पूरा साथ मिलता है और लाभ होता है। सभी कार्य सूझबूझ से पूर्ण हो जाते हैं। मित्रों की वृद्धि होती है, नौकरों का सुख मिलता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इस अवधि में भाग्य उदय होता है और सरकार की ओर से भी सहायता और लाभ मिलता है। बहनों भाइयों से लाभ होता है और सुख भी मिलता है। नौकरी की स्थिति बेहतर बनती है और कोई अच्छी खबर भी मिलती है। साथ ही महिलाओं से सहायता मिलती है और शत्रुओं की पराजय होती है। यात्रा द्वारा भी ज्ञान मिलता है। ऐसी स्थिति बनती है मेष राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ वृष राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं शुक्र। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि वृष है, उनके लिए शुक्र का दूसरे भाव में आना धन में वृद्धि होती है और धन बार बार मिलता है और मित्रों से सहायता एवं लाभ मिलता है और उधार दिया हुआ पैसा मिलने की प्रबल संभावना रहती है। पत्नी की नौकरी प्राप्ति हो सकती है और सरकार की ओर से भी सहायता और लाभ मिलता है। विद्या का लाभ होता है और सरकारी तरक्की होती है और गायन वादन में भी रुचि बढ़ती है। उत्तम स्त्री सुख मिलता है और परिवार में वृद्धि होती है। अच्छी सेहत का भी साथ रहता है और शरीर के सौंदर्य में भी निखार आ जाता है। नवीन वस्त्र और आभूषण धारण करने का यह समय होता है। शत्रुओं का नाश होता है और कार्यों में सफलता मिलती है। ऐसी स्थिति बनती है वृष राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ मिथुन राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं शुक्र। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मिथुन है, उनके लिए शुक्र का पहले भाव में आना सब प्रकार के आमोद प्रमोद और वैभव विलास प्राप्त होते हैं। मन चित प्रसन्न रहता है और प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। सुख और धन की प्राप्ति होती है। विवाह और संतान जन्म का अवसर आता है। विद्या लाभ होता है और उच्च शिक्षा प्राप्त होती है और वाणिज्य व्यवसाय में लाभ होता है। सुंदर वस्तुओं और सुगंधित द्रव्यों आदि से आय बढ़ती है। शत्रुओं का नाश होता है और सामाजिक सम्मान बढ़ता है। प्रेमी और प्रेमिका का मिलन भी होता है और जातक को सब प्यार देते हैं। ऐसी स्थिति बनती है
मिथुन राशि वालों के लिए अब मैं बताता हूँ कर्क राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि कर्क है उनके लिए 12वें भाव में शुक्र का आना धन लाभ तो होता है और स्त्री सुख की भी प्राप्ति होती है। कबीलदारी अर्थात गृहस्थ कार्यों पर धन खर्चा भी होता है, परंतु फिर भी सुख मिलता है और मित्रों और विलास के सुगंधित पदार्थों आदि की भी प्राप्ति होती है और रात्रि सुख की प्राप्ति होती है। अच्छी सेहत का साथ रहता है, सामाजिक कार्यों में रुचि लगती है और शत्रु शांत रहते हैं। एक अन्य मत के अनुसार शुक्र गोचरवश इस भाव में आता है तो स्त्री तो सुख देती है, परंतु उसका अपना स्वास्थ्य खराब हो सकता है और कपड़े के सामान की भी हानि उठानी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति बनती है कर्क राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ सिंह राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं शुक्र। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि सिंह है उनके लिए 11वें भाव में शुक्र का आना सुख समृद्धि साथ लाता है और मान यश की भी प्राप्ति और वृद्धि होती है और धन प्राप्ति होती है। उत्तम भोजन की भी प्राप्ति होती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है और मनोकामना पूर्ण होती है। स्त्री संपर्क बढ़ने से मन चित्त प्रसन्न रहता है। रिश्तेदारों मित्रों और स्नेहियों का पूर्ण सहयोग मिलता है और लाभ होता है। आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और परिवार में वृद्धि होती है। धन लाभ भी मिलता है और प्रेमी प्रेमिका का मिलन भी होता है। ऐसी स्थिति बनती है सिंह राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ कन्या राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि कन्या है उनके लिए शुक्र का गोचर 10वें भाव में होने के कारण मानसिक परेशानी बढ़ाता है। साथ ही कोई कार्य नहीं होता और धन हानि होती है और मान यश में भी कमी आती है। नौकरी और व्यवसाय में भी परेशानी होती है और कार्यों में असफलता मिलती है। महिलाओं और अन्य लोगों से परेशानी होती है और साथ ही रिश्तेदारों और संबंधियों से भी अनबन हो जाती है। सरकार की ओर से भी कष्ट और परेशानी का भय रहता है। शत्रुओं में वृद्धि होती है और जन साधारण से विरोध का सामना भी करना पड़ता है। किसी ऐसी स्त्री से संपर्क होता है जो मनमानी करती है और घर से ही निकाल ले जाती है। सेहत की चिंता होती है और शरीर में पीड़ा अनुभव होती है। इस अवधि में कोई मानसिक चिंता बनी रह सकती है। ऐसी स्थिति बनती है कन्या राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ तुला राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं शुक्र। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि तुला है उनके लिए शुक्र का 9वें भाव में आना राज्य कृपा की प्राप्ति कराता है और आशा से अधिक लाभ मिलता है। यहाँ तक कि कोई पक्का अथवा चिरस्थायी लाभ भी प्राप्त हो सकता है। स्त्री द्वारा भाग्य में वृद्धि होती है और मित्रों से लाभ होता है। साथ ही भाइयों से प्रेम प्यार और सहायता मिलती है। लंबी यात्रा से लाभ और सुख मिलता है और मन प्रसन्न होता है। गृह में शुभ मांगलिक और धार्मिक उत्सव होते हैं। उत्तम वस्त्र एवं आभूषणों की प्राप्ति होती है और भाग्य का सितारा जोरदार रहता है। ऐसी स्थिति बनती है तुला राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि वृश्चिक है उनके लिए शुक्र का 8वें भाव में आना समस्या कष्ट दूर होते हैं। सुखों की भी प्राप्ति होती है और धन में वृद्धि होती है। पारिवारिक रिश्तेदारों आदि से धन
और सुख की प्राप्ति होती है। बीमे का धन भी प्राप्त होता है और विद्या में उन्नति होती है और लाभ मिलता है। मकान, प्लाट व अन्य मूल्यवान वस्तुओं की भी प्राप्ति होती है। महिलाओं से लाभ मिलता है। विलास की सामग्री में वृद्धि होती है। शराब आदि के सेवन से विपरीत फल हो सकते हैं। ऐसी स्थिति बनती है वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब मैं बात करता हूँ धनु राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं शुक्र। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि धनु है, उनके लिए सप्तम भाव में शुक्र का आना महिलाओं की ओर से परेशानी दिलाता है। साथ ही अपमानित होने का भय लगा रहता है। स्त्री से भी विवाद रहता है और स्त्री को रोगी रहने की संभावना रहती है। अन्य स्त्रियों के प्रेम आदि के कारण परेशानी, हानि और अपमान सहना पड़ सकता है। इस अवधि में बहुत परिश्रम से ही आजीविका निर्वाह होती है। यात्राएं तो होती है अधिक, परंतु लाभ की संभावना कमी होती है उनसे। स्वास्थ्य की चिंता भी रहती है और जनेंद्रिय रोग, गुप्त रोग, त्वचा रोग और घाव, चोट आदि की आशंका रहती है। अकेलापन महसूस होता है। ऐसी स्थिति बनती है धनु राशि वालों के लिए। अब मैं बात करता हूँ मकर राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं शुक्र। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मकर है, उनके लिए शुक्र का छठे स्थान पर भ्रमण करना मान यश में कमी लाता है और साथ ही बीमारी की आशंका रहती है। यात्रा आदि में दुर्घटनाओं द्वारा हानि पहुंचती है। स्त्री विमुख हो जाती है और स्त्री का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। भागीदारों से व्यापार में भी विवाद झगड़े की आशंका रहती है। विरोधियों और शत्रुओं में वृद्धि होती है और शत्रुओं से पराजय का डर रहता है। रिश्तेदारों के साथ भी विवाद हो सकता है। इस अवधि में व्यक्ति के उत्साह में कमी आती है। ऐसी स्थिति बनती है मकर राशि वालों के लिए। अब मैं बात करता हूँ कुंभ राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं शुक्र। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि कुंभ है, उनके लिए शुक्र का गोचर 5वें स्थान पर होने के कारण यश में वृद्धि होती है और शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त होती है। संतान का भी सुख मिलता है और परिवार में वृद्धि भी होती है। पुत्र आदि के जन्म का अवसर भी आता है और संतान से प्यार बढ़ता है। उत्तम प्रकार का खाना पीना रहता है और पार्टी में जाने का अवसर प्राप्त होता है और प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है और संबंध और पक्के व मजबूत होते हैं। साथ ही परीक्षा में सफलता मिलती है और विद्या का लाभ होता है। मनोरंजन कार्यों में रुचि बढ़ती है और वाणिज्य व्यवसाय में लाभ रहता है। खेलों, विभागीय परीक्षाओं आदि में सफलता मिलती है। नए प्रेम संबंध बनते हैं। प्रेम विवाह का अवसर भी आता है और मन चित प्रसन्न रहता है। ऐसी स्थिति बनती है कुंभ राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ मीन राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मीन है, उनके लिए शुक्र का गोचर चतुर्थ भाव में होने के कारण गृह सुख दिलाता है। वाहन की भी प्राप्ति होती है और सुख भी प्राप्त होता है। धन की भी प्राप्ति होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। रिश्तेदारों संबंधियों से भी सहायता मिलती है। मित्रों से मेल जोल बढ़ता है और लाभ होता है। शरीर तथा मन में विशेष बल की अनुभूति होती है और जनता से भी संपर्क बनता है। गृहस्थ सुख मिलता है और मन प्रसन्न और शांत रहता है। सास बहू की तू मैं नहीं होती, सद्भावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति बनती है मीन राशि वालों के लिए। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मैंने आज आपको जानकारी दी शुक्र का गोचर, राशि परिवर्तन जो कि 2 मई 2023 को होने वाला क्या फल लेकर आ रहा है अलग अलग राशि वालों के लिए।
मेरे विचार से सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, किन के लिए अच्छा है, किन के लिए परेशानीदायक है। जिनके लिए अच्छा है, इस समय को यूज करें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। साथ ही जिन लोगों को परेशानीदायक है, वो सावधानी पूर्वक अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं, जिससे उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। और लास्ट में फिर मैं आपसे कहता हूं, अगर किसी को कोई बात पूछनी है, मन में कोई प्रश्न है, तो मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेज दे। जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर मैं दूंगा। साथ ही लास्ट में फिर मैं आपसे कहता हूं कि आज मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाया, आज उसको दबाना न भूलें। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सके और अपने जीवन को सफल बना सके। इन्हीं सभी बातों के साथ आज फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही एक नए विषय को लेकर। जय श्री राम।